हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में बाड़ी बिरौल की 25 पंचायत में 20 पंचायत में मुखिया जी हारे, मात्र 5 ही बचा सके अपनी कुर्सी। अन्य पदों पर भी औसतन यही स्थिति। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाजार समिति मतगणना केंद्र पर गिनती हुई शुरू। समर्थकों के साथ कोई रंग अबीर गुलाल लगाकर ढोल बाजे पर लौटे तो कोई बड़े मायूस होकर मतगणना केंद्र से हार कर निकले। और नशा मुक्ति दिवस पर प्रमंडल से लेकर थाने तक में हुआ कार्यक्रम। न पीने देने की ली गई शपथ। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, शिफॉन साड़ियाँ और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी-शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी-शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं गांव की सरकार की, जिसमें बिरौल की सरकार बन गई। जी हां, 25 में से 20 मुखिया जी परास्त हो गए, हार गए। 5 ही अपनी कुर्सी बचा सके और 20 में गांव की सरकार की जिम्मेवारी, भागीदारी 20 नए लोगों को दी गई है। और इसी तरह अमूमन सभी पदों पर अगर पंच सरपंच छोड़ दे तो यही स्थिति है। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी होगी, किसकी जवाबदेही जिम्मेवारी होगी। बिरौल प्रखंड की बात करें तो 25 पंचायतों में मतदाताओं ने तय कर दिया था 2 दिन पहले। खुलासा हुआ मतगणना के दिन। जी हां, और अकबरपुर बैक पंचायत से बिशंबर पासवान मुखिया बने। अड़गा उसरी से कृष्ण कुमार मिश्र मुखिया हैं। इटवा शिवनगर से पतिलाल पासवान, उष्टी से मिथिलेश कुमार शर्मा, कमरकला से कल्पना प्रिया, कहुआ से वेदांत झा, गनौरा तरवाड़ा से रंजू देवी, डुमरी से राम प्रवेश साहू, देखली जगन्नाथपुर से अभिषेक मिश्र, नेउरी से कैलाश देवी, पटनिया से रीता देवी, पर्री से श्रवण कुमार ठाकुर, पोखराम उत्तरी से
प्रीति रत्नम, पोखराम दक्षिणी से मालती कुमारी, बैरमपुर से सरोज कुमार चौधरी, बिरौल से संजय कुमार पासवान, भवानीपुर से पूजा कुमारी, गनौर बहराम से राम बालक साहू, रामनगर से नासरीन खातून, रोहार महमूदा से बिमला देवी, लदहो से कविता देवी, सुपौल से मोहम्मद कासिफ, सहसराम से राधा मोहन चौधरी, साहो से प्रमीला देवी और सोनपुर पघाड़ी से पुनीता देवी ने बाजी मारी, मुखिया निर्वाचित हुए। 25 में से 20 पंचायत में नए मुखिया, 5 ही अपनी कुर्सी बचा सके। अमूमन सभी पदों पर औसतन यही स्थिति। 75 से 80% जनप्रतिनिधि चुनाव में हार रहे हैं। जनता का मूड इसी तरह का है और ये 7वें चरण की बात कर दे तो स्थिति यही है। और लगातार आरोप प्रत्यारोप और कोरोना काल के बाद जो सेवा भाव है उसका परिणाम गांव में बदलती बयार। बिरौल में भी 25 में से 20 में नई सरकार। प्रमाण पत्र मिली है। मैं इसके लिए पूरे पंचायत के जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है वहाँ तक मैं विकास करूँगा और हर एक गरीब अमीर जो भी आदमी है सबसे सद्भावना बनाकर मैं रहूँगा। विधानसभा से जो भी प्रत्याशी विजय होंगे, बिरौल प्रखंड, किरतपुर प्रखंड, गोराबोरम, सभी को शुभकामना। विशेषकर पत्तीलाल को पासवान को शुभकामना। ये गरीब शोषित वंचित का आवाज पिछले 20 साल से लोगों को सेवा करते आ रहा है और जनता ने अपार बहुमत 1400 से अधिक मतों से इनको विजय बनाया है। इसके लिए इटवा श्रीनगर के समस्त जनता, गोराबोरम के समस्त विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। क्या सब करेंगे सर? बोले तो विकास करेंगे, घर नल सड़क जितना हमसे हो सकेगा उससे बोले तो जान से ज्यादा विकास करेंगे। जनता को दिल से नमन। आज़ादी के बाद पहली बार बरेली गाँव में मुखिया बनाया गया है। पूरी आशा और विश्वास है मुझे, जिस काम के लिए मुझे जनता ने चुना है उस काम पे खड़ा करने का प्रयास करूंगा। जय हो परी पंचायत की देखती जनता। आपको जो पूर्ण रूप से कहीं भी एक काली कर नहीं था, लेकिन हम अपने समय में काफी विकास किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 5 साल में हमारी पंचायत में विकास कुछ भी नहीं हो पाया। हम प्रयास करेंगे हमारी पंचायत है वो एक खाली और धन्यवाद मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का मेहनत किया वह अपने आप में एक बाखूबी कमाल का उत्साह दिख रहा था मतदाताओं में। इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे कार्य के आधार पर दोबारा मुखिया बनाए सुनने में जनताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो हमारी जीत है, जो 8 पंचायत है जिसमें हमारी 7 पंचायत की यह लीड हमारी जीत हुई है। एक पंचायत में हमारी क्या कमियां थी उसको हम फिर से देखेंगे और फिर इसी तरह वहां से भी मैं लीड करूंगी। यही मेरी प्रार्थना है समस्त जनता की यह जीत है। मैं सभी को शुभकामना और बधाई देती हूँ। आप लोग को दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो हमारी जीत दूसरी बार आप लोग ने करके दिखा दी। आज के सभी एक वर्ग की क्या बहुत अधूरा है जो हमारा सपना पूरा हमारे पंचायत अभी 8 पंचायत में बहुत अधूरा सपना है जिसको मैं नहीं कर पाई थी। इस बार उस अधूरा सपना को मैं पूरा जनताओं ने हमारे आशा देवी को बहुत ज़्यादा वोट देकर विजय बनाए हैं। हम लोग जितने भी हैं और आशा देवी जी जो है बहुत अच्छे काम करेंगे ताकि अगले बार, अभी हम 2000 से जीते हैं, अगले बार हम लोग 3000 से जीतेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती का काम बाजार समिति मतगणना में प्रारंभ हुआ और देखते देखते कोई जीता, कोई हारा, कोई मायूस होकर, बड़े निराश होकर वहां से निकले तो कोई रंग अबीर गुलाल के साथ निकले बैंड बाजा बजाकर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। एक बड़ा प्रखंड है बिरौल, 25 पंचायत है, 26 में से एक जगह जहां नगर पंचायत हो गया है और 25 पंचायत में 25 पंचायत के जो प्रत्याशी हैं हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ इस उम्मीद में आए थे कि वे जीत कर जाएंगे, लेकिन
कोई बैंड बाजा बजाकर रंग अबीर गुलाल लगाकर निकले तो कोई बड़े मायूस होकर इस मतगणना केंद्र से हार कर अपने समर्थकों के साथ लौटे। बहरहाल जब तक परिणाम नहीं आया था तब तक जानने की उत्सुकता, चारों ओर भीड़, ये जानने के लिए कि उनके समर्थक कहाँ हैं, कितने वोट से आगे या पीछे, और किस तरह वे लौटेंगे, जीत की खुशी के साथ या गम के साथ। जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ा मामला तय होता गया। कोई किनारे से हार कर निकले तो जो जीत कर निकले बैंड बाजे रंग अबीर गुलाल के साथ। मतगणना पर लगातार पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे, प्रशासन इसकी पूरी तैयारी कर रही थी। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने इस संदर्भ में कहा कि कहीं से कोई भी छोटी सी शिकायत को भी प्रशासन गंभीरता से लेता है। आज बिरौल प्रखंड में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसकी मतगणना सभी पदों के लिए प्रारंभ है। ऑलरेडी हम तीसरे राउंड से आगे बढ़ चुके हैं काउंटिंग में। पिछले बार भी जो OCR पद्धति इस बार इंट्रोड्यूस की गई है रिज़ल्ट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें दरभंगा जिला ने लगभग 74% किया था, और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि OCR से ही जो मतगणना चल रही है उसी को 100% करने की कोशिश करें। पूरी टीम चाहे प्रखंड की है, अनुमंडल की है और जिला की सभी टीम यहाँ पर उपस्थित है और शांतिपूर्ण तरीके से और फेयर तरीके से पूर्ण रूप से काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। थैंक यू। समर्थकों का उत्साह चरम पर था। प्रत्याशी अपने जीत की उम्मीद में आए थे, कुछ निराश होकर लौटे, और जहां जीत की सुगंध आई समर्थकों का उत्साह चरम पर देखने को मिला। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ अन्य खबरें, लेकिन पहले एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में बारी बिरौल की। 25 पंचायत में 20 पंचायत में मुखिया जी हारे, मात्र 5 ही बचा सके अपनी कुर्सी। अन्य पदों पर भी औसतन यही स्थिति। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाजार समिति मतगणना केंद्र पर गिनती हुई शुरू। समर्थकों के साथ कोई रंग अबीर गुलाल लगाकर ढोल बाजे पर लौटे तो कोई बड़े मायूस होकर मतगणना केंद्र से हार कर निकले। और नशा मुक्ति दिवस पर प्रमंडल से लेकर थाने तक में हुआ कार्यक्रम। न पीने देने की ली गई शपथ। नशा मुक्ति दिवस पर कमिश्नरी से लेके थाना तक में शपथ ली गई कि शराब न पिएंगे, न पीने देंगे, और सभी जगह इस संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 नवंबर को शराबबंदी की शुरुआत हुई और नशा मुक्ति दिवस बिहार में इसी दिन मनाया जा रहा है। इसी के तहत पूरे बिहार में सेंट्रलाइज कार्यक्रम हुआ और प्रमंडल मुख्यालय से लेकर समाहरणालय तक, पुलिस लाइन से लेकर थाना तक में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
शपथ दिलाई और सभी कर्मियों ने शपथ ली, न शराब पिएंगे, न पीने देंगे, शराब मुक्त बिहार बनाएंगे, नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, बिहार का नाम रोशन करेंगे और नशा को दूर करेंगे। नशा एक ऐसी आदत है जो घर बिगाड़ता है। इस अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। नशा मुक्ति संबंधित और विभिन्न विभागों में आप देख रहे हैं, प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ और उसके बाद जिला पदाधिकारी के यहाँ, पुलिस लाइन में, सभी थाने में, और शपथ। अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधियों में शामिल पाए जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। श्री साकेत सुमन मध्य निषेध सिपाही वैशाली। साकेत सुमन मध्य निषेध सिपाही वैशाली। श्री दिलीप कुमार मध्य निषेध सिपाही बांका। ये सभी उत्पाद पक्ष की तरफ से थी और अब शिक्षा विभाग की ओर से जन शिक्षा समाहरणालय में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने नशा मुक्ति दिवस पर लोगों को शपथ दिलाया और नशा न करेंगे न करने देंगे, ये प्रण सभी कर्मियों का और गांव-गांव तक, जन जन तक इसे पहुंचाने का आह्वान। एक बृहद कार्यक्रम नशा मुक्त बिहार को आगे और मजबूत करने के लिए। हंगामा कर रहा है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ ठीक है सर। अच्छा अभी बात करते हमको मारेगा। अच्छा तो बता, अभी आ रहा है सर। नौटंकी कर रहा जी, आ गया तुम्हारा बाप आ गया। हाँ कह रहा है कि कौन बाप बचाता हूँ, कौन बाप बचा। हाँ ले लेगा तो मन में तो बात आएगी, शपथ लेगा तो मन में तो बात आएगी जरूर। हाँ चंद लोगों को तो कभी आ ही नहीं सकता है, ये तो हम मान करके चलते हैं कि सब लोगों का नहीं था। उसमें खासियत है तब सरकारी सेवा में है तो एक एक लोगों का शपथ करवाइए, छोड़िएगा नहीं। फिर आप उसे ये फिर दिखवाइएगा और सब लोग तो मुझको पूरा भरोसा है इसके आधार पर इसको लागू। और जब जो हम लोगों ने किया था इसके पक्ष, तो उस समय किस तरह से लोग थे, मैं के बाद सब पढ़िए अपना, हम भी पढ़ेंगे। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है।
नशा मुक्ति दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन सभी लोगों के बीच में जिला स्तर पर, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर सभी थानों में प्रसारित किया गया है और सभी लोगों के बीच में उत्साह है कि पुनः अच्छे ढंग से हम लोग इसको लगातार जो काम चल रहा है और ऊर्जा के साथ इस काम को हम लोग करेंगे और बहुत सख्ती से लागू करना। आज शपथ कार्यक्रम भी कई जगह पर, सभी जगहों पर सभी कर्मी और पदाधिकारी के बीच में किया गया है और सभी लोगों ने शपथ लिया है और विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलते रहे। नशा मुक्ति दिवस पर पुलिस लाइन से जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। थानों में क्या? हाँ, मद्य निषेध कार्यक्रम के तहत आज दरभंगा शहर में आरक्षियों के साथ हम लोग जन जागरूकता रैली निकाले थे। इसमें सब लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि शराब सेवन से दूर रहें, शराब बिक्री ना करें और इस तरह से हम लोग रैली शहर के बहुत मोहल्लों में घूमकर सबको जन जागरूक किया। सर, कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई थी? पुलिस लाइन से शहरों के विभिन्न भागों में घूमते हुए विश्वविद्यालय थाना परिसर में पुलिस कर्मियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ अथवा न रहूँ, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित किसी प्रकार से शामिल नहीं होगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित। किसान आंदोलन की 1 वर्ष पूरा होने पर अखिल भारतीय किसान सभा का धरना रहा और धरना दिया गया और इसमें किसानों की जीत को बताया गया। 1 वर्ष पहले 26 नवंबर को ही किसान आंदोलन शुरू। जिला किसान काउंसिल द्वारा किसानों के आंदोलन को पूरे 1 वर्ष पूरा होने पर धरना दिया गया। लहरियासराय धरना स्थल पर बिहार राज्य किसान सभा से संबद्ध जिला किसान काउंसिल ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन के वर्षी पर संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को आहूत देशव्यापी आंदोलन के तहत समाहरणालय पर प्रदर्शन किया। आप अवगत हैं, जो किसान संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वाजिब मांगों के लिए, जिसमें भारत सरकार के जिद्दी प्रधानमंत्री ने, तानाशाह प्रधानमंत्री ने किसान विरोधी जो विधेयक था, 3 जो काला कानून था, वो वापस लिया और हमारे आंदोलन का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। आज ही के दिन हम 26 नवंबर से संविधान दिवस के अवसर पर हमने संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन किया और वह आंदोलन लगातार हमारा जारी है। आज सरकार से मांग है, जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसानों को मिलना चाहिए। आज दरभंगा जिला में थोड़ा बहुत जो किसानों को बाढ़ से पानी से बचा हुआ धान है, आज 1100-1200 रुपये बचौलिया खरीद रहा है। के ही दिन किसान आंदोलन की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसका आज बरसी है। ट्रेड यूनियन आंदोलन का भी आज एक साल हो गया और उसके बाद संविधान दिवस है। इस अवसर पर आज दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया 3 कृषि काला कानून वापस लेने का, उसका हम लोग कह रहे हैं जो संवैधानिक रूप से कानूनी दर्जा देते हुए उसकी वापसी की जाए और एमएसपी का गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए। बिजली बिल 2020 जो विधेयक है उसको वापस लिया जाए और जो 700 से अधिक किसान जो शहादत दिया है उसको शहादत का दर्जा देते हुए उन तमाम शहीद किसानों का स्मारक बनाया जाए और किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों पर मुकदमे हुए हैं उन तमाम मुकदमे की वापसी हो। इन मांगों को लेकर आज हम लोग धरना यहाँ दे रहे हैं।
बात करते हैं कोरोना टीकाकरण अभियान की। जो छूटे हुए लोग हैं उनके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी पर 1 से 24 वार्ड में टीकाकरण अभियान चलाए। 2 दिवसीय वैक्सीनेशन अभियान के तहत दिव्यांग, गर्भवती एवं छूटे हुए लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया। लोगों में काफी उत्साह देखा गया। आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच रहे थे वैक्सीनेशन लेने के लिए लोग। कोरोना का टीका शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रथम एवं द्वितीय डोज देने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। पहले दिन 1 वार्ड से लेकर 24 वार्ड तक यह टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके बाद 25 से लेकर 48 वार्ड तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं नाका नंबर 2 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 135 वार्ड नंबर 7 पर विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया। वहां की आंगनबाड़ी सेविका मंजू सिन्हा ने बताया कि महिला एवं पुरुष एवं युवा में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये 5 वर्ड जो है ये बताता है कि हमारे संविधान का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। प्रकृति ना किसी का स्वभाव, उसको प्रकृति कहा जाता है। बिल्कुल बताता है कि हमारी स्वभाव क्या है, इसका नेचर क्या है। तो पहला आता है सॉवरेन। सॉवरेन वर्ड का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारी जो इंटरनल पॉलिसी है जो हम लोगों के लिए बनाई वो विदेशी पॉलिसी से बिल्कुल अलग होगा। कहने का मतलब वो हम पर दबाव नहीं डाल सकते हैं किसी बात के लिए कि आपको अपनी पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी। यानी इंटरनल मैटर में हमारा एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये हमारी सॉवरेनिटी को कहा जाता है। माने हमारा जो शासन व्यवस्था चलता है कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इंटरनेशनल लॉ है बहुत सारा, लेकिन जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ बनता है हम एक और साइन करते हैं तो उसका रेटिफिकेशन हमारा पार्लियामेंट करता है। वो बिल बुलाता है, यहाँ बहस होता है, तब वो पास करता है, तब वो इनएक्ट हमारे भारत में भी होता है और इंटरनेशनल स्तर पर भी उसकी मान्यता मिलती है। कहने का मतलब डायरेक्ट नहीं होता है। कोई अगर इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसी पॉलिसी बन गई तो डायरेक्ट पूरी दुनिया पर लागू हो जाए, भारत में या किसी भी देश में जहाँ पर सॉवरेनिटी है वहाँ लागू नहीं होता है। विधायक रामचंद्र शाह ने सुरहा से हथौड़ी जाने वाली टिनी पुल के आरसीसी पुल बनाने का शिलान्यास किया शुक्रवार। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुरहा चट्टी से हथौड़ी जाने वाली पथ में नवटोल के पास ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नाबार्ड वित्त संपोषित योजना अंतर्गत सुरहा चट्टी से हथौड़ी पथ में क्षतिग्रस्त स्क्रू पॉइल पुल की जगह आरसीसी पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय विधायक रामचंद्र प्रसाद ने किया। विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि इस पुल के नवनिर्माण से इस क्षेत्र के भारी संख्या को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से फायदा होगा। व्यापार के नए आयाम खुलेंगे, यात्रा का सुगम मार्ग उपलब्ध होगा तथा इस सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में परिवर्तित करने की बात कही। अशोक पेपर मिल क्षेत्र में जल जमाव, अकराहा स्थित पुल को पूरा करने सहित क्षेत्र के कई विकास संबंधित योजनाओं का शीघ्र शुभारंभ करने की भी उन्होंने बातें कही। इस पुल के निर्माण से लहरियासराय से सुरहाचट्टी हथौड़ी होते हुए रोसड़ा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सिमरिया एवं देवघर तक जाने में आमजनों को काफी सुविधा मिलेगी। इस पुल के शिलान्यास से इस क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी देखी गई तथा अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को विकास के क्षेत्र में कार्य करते देख आमजनों की ओर से स्थानीय विधायक को सम्मानित किया गया। ये सड़क लहरियासराय से चल के सुरहाचट्टी होते हुए हथौड़ी तक है ये सड़क, और उससे आगे भी यहाँ से जाती है रोसड़ा, बेगूसराय। ये बहुत लंबा सड़क है, इसलिए ये पुल का जो शिलान्यास हुआ है, मैं तो एनडीए की सरकार जो बैठी है बिहार में, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से ये पुल 1 महीना के अंदर में सब कुछ हो गया इसका, और हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में इसमें काम में हाथ भी लग जाएगा। तो अब इससे बेसी ज़्यादा हम तो इस क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्हों के विचार जो आया, इस विचार को मैंने सरकार के सामने मुझे रखा और सरकार इस विषय को गंभीरता से सोचते हुए और तुरंत तो इस पुल को पास करने का काम किया है। और बात श्यामा मंदिर में नवाह की। जी हाँ, दूसरे दिन कोरोना प्रोटोकॉल और कई नियम के साथ श्यामा नवाह यज्ञ दूसरे दिन।
श्यामा माई नामधुन पूजा के दूसरे दिन धीरे धीरे भक्तजनों का भीड़ मां के दर्शन को उमड़ने लगा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पूजा में विभिन्न जिले से लेकर स्थानीय स्तर तक के कलाकार भी भजन में जुटते हैं और आसपास का माहौल मां श्यामा नामधुन से गुंजायमान हो जाता है। समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में बाड़ी बिरौल की 25 पंचायत में 20 पंचायत में मुखिया जी हारे, मात्र 5 ही बचा सके अपनी कुर्सी, अन्य पदों पर भी औसतन यही स्थिति। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाजार समिति मतगणना केंद्र पर गिनती हुई शुरू, समर्थकों के साथ कोई रंग अबीर गुलाल लगाकर ढोल बाजे पर लौटे तो कोई बड़े मायूस होकर मतगणना केंद्र से हार कर निकले। और नशा मुक्ति दिवस पर प्रमंडल से लेकर थाने तक में हुआ कार्यक्रम, न पीने देने की ली गई शपथ। इसके
इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।